लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 स्वतंत्रता की ओर भाग 3। जैसे कि पहले भाग में और दूसरे भाग में आपने देखा कि धनी जो है बिन्नी और अपने माता पिता के साथ साबरमती आश्रम में रहता था। गांधी जी उसको पता चला वो कि गांधी जी और कुछ लोग योजना कुछ बना रहे हैं। धनी को इच्छा थी कि वो खुद उस योजना में शामिल हो और स्वतंत्रता की लड़ाई में गांधी जी के साथ हो। पर चूँकि धनी बहुत छोटा था, लेकिन धनी को बहुत इच्छा थी कि वह आज़ादी के आंदोलन में भाग ले। वो अपनी माँ के पास जाता है पूछने, तो माँ भी गुस्सा होके उसको बस इतना ही बोलती हैं कि गांधी जी और कुछ लोग यात्रा पे जा रहे हैं। फिर वो बिंद्रा चाचा के पास पहुंचता है, तो वो बताते हैं कि गांधी जी और कुछ लोग जो हैं गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की एक जगह पे समुद्र के पास पहुंचेंगे और गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे, फिर दांडी पहुंचकर नमक बनाएंगे। तो अब आगे की कहानी शुरू होती है भाग 3 में। तो बच्चों चलो शुरू हो जाए। नमक। धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वो तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। धनी को मालूम चलता है कि वो गांधी जी नमक बनाने वाले हैं समुद्र के किनारे दांडी नामक जगह से। तो वो चौंक उठता, नमक क्यों बनाएंगे गांधी जी? वो तो किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। ये तो तुम्हें पता ही है कि वो किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं ना। बिंदा हंसता है कि हाँ वो तो मेरे को मालूम है कि किसी भी दुकान से नमक खरीद सकते हैं, पर गांधी जी की एक योजना है। ये तो तुमको पता ही है कि वो किसी बात के विरोध में यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं किसी बात का विरोध करने के लिए। तो हाँ बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? बिंदा चाचा बोलते हैं कि वो हमेशा जुलूस निकालते हैं, सत्याग्रह करते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। तुमको तो मालूम ही है। तो धनी बोलता, हाँ बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ कि अंग्रेज़ सरकार के विरोध में हमेशा गांधी जी सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, उनके खिलाफ लड़ सकें, जिससे कि वो उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत को आज़ाद करा सकें। पर नमक को लेके क्यों विरोध किया जा रहा है? ये तो बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। तो वो बिंदा चाचा बोलते हैं, बिल्कुल धनी, क्या तुमको मालूम है कि हमें नमक पर टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है, लगान देना पड़ता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है, बिंदा चाचा ने आगे समझाया। धनी को आश्चर्य होता है, नमक पे कर टैक्स देना पड़ता है? नमक की ज़रूरत तो सबको पड़ती है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको नमक की ज़रूरत पड़ती है। नमक तो ज़रूरत का चीज़ है, लेकिन उस पे भी एक गरीब आदमी को भी टैक्स देना पड़ता है, बिंदा चाचा समझाया धनी को। लेकिन ये तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ यह अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। धनी कहता है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है।
उसको गुस्सा आता है। फिर बिंदा चाचा कहते हैं हाँ यह न्याय तो है। और इतना ही नहीं है, भारतीय लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाया गया है। अपने ही देश में, अपने ही देश के समुद्र के पानी से नमक बनाने पर रोक है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेज सरकार को टैक्स हटाने को कहा, पर नमक पर से टैक्स हटाने को कहा, पर वो बात माने नहीं। इसीलिए वो सोचे हैं कि वो दांडी तक चल के जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीना तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबार में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना। धनी की आंखें चमकी। धनी बोलता 1 महीना तक गांधी जी पैदल चलेंगे। धनी ये सोच के ही परेशान हो गया। फिर बोला, सोचा कि गांधी जी तो थक जाएंगे। फिर वो पूछा बिंदा चाचा से कि गांधी जी बस या ट्रेन से भी तो दांडी जा सकते हैं। तो वो बताते हैं कि क्योंकि ये लंबी यात्रा, इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो खबर चारों ओर फैलेगा, अखबार में फ़ोटो छपेगा, रेडियो पर रिपोर्ट आएगा, पूरी दुनिया को मालूम चल जाएगा कि हम लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और अंग्रेज़ सरकार के लिए बहुत शर्म की बात होगी। गांधी, फिर धनी बोलता है गांधी जी तो बड़े बुद्धिमान हैं। बिंदा का हाँ वो तो है ही। धन्यवाद बच्चों। आगे की कहानी चौथे भाग में।